अथ योगानुशासनम ब्रह्मचर्य अहिंसा च शरीरम तप उच्यते मनः शरीरयो समत्व साधनम। देखो, योग करने से तन के साथ साथ मन की दृढ़ता, आत्मबल, आत्मशक्ति, आत्मविकास, आत्मानुशासन और आत्मत्व की प्राप्ति होती है। जब भी हम योग करते हैं, चाहे वो प्राणायाम हो, चाहे वो आसन हो, योग से दिव्यता, भव्यता और विशालता प्राप्त होती है। स्वामी जी हर बार कहते हैं, करो योग रहो निरोग। योगा फॉर ओबेसिटी, योगा फॉर स्ट्रेस, योगा फॉर इक्विटी, योगा फॉर इक्वलिटी, योगा फॉर बैलेंस, योगा फॉर स्ट्रांगनेस, योगा फॉर वेलनेस, योगा फॉर हेल्थनेस। इसलिए रोज़ सुबह उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में योग साधना करने से जीवन में उपासना, ध्यान, जप और योग साधना करने से पूरा जीवन फलित हो जाता है। मन के सारे विकार, मन के सारे दोष, मन की सभी कठिनाइयाँ, सभी प्रकार का कर्म दोष, सभी प्रकार का भाग्य दोष, सभी पीड़ा, दुख, यातना, बुराइयाँ, झूठ, कपट, सभी से हमारा मन, हमारा शरीर, हमारा मस्तिष्क अलिप्त हो जाता है, दूर जाता है। इसलिए रोगी नहीं योगी बनो, दुरुपयोगी नहीं उपयोगी बनो, कर्मयोगी बनो, सदुपयोगी बनो। योग साधना केवल रोग हटाने के लिए नहीं है। ये योग साधना मन, मस्तिष्क और बुद्धि का शरीर के साथ साथ संपूर्ण जीवन का एक अध्यात्म समझने के लिए, संपूर्ण जीवन का विकास योग से होता है। इसलिए योग करो। अब हम करने वाले हैं कपालभाति प्राणायाम। वैसे तो कपालभाति एक क्रिया है और इस क्रिया को 1 सेकंड में एक कपालभाति का स्ट्रोक हम लगाए, यही इसकी प्रमाणता है, यही इसका प्रमाण है। आने वाले 7 मिनट के लिए हम करेंगे कपालभाति। ये 7 मिनट का दीर्घ कपालभाति क्रिया का अभ्यास करने के पश्चात अब हम करने वाले हैं अनुलोम विलोम, जिसे कहते हैं नाड़ी शोध प्राणायाम। ये अनुलोम विलोम करने से एचबी लेवल ठीक रहता है, रक्त की पूरी अशुद्धि, खून की पूरी अशुद्धि दूर हो जाती है, हृदय हार्ट एकदम मजबूत सा बन जाता है और अनुलोम विलोम साधना करने से रेस्पिरेटरी सिस्टम के सभी दोष दूर हो जाते हैं। अनुलोम विलोम करने का जो विधि है, उसमें हम अभी ग्रीष्म ऋतु चल रहा है, तो हम हमारे लेफ़्ट नॉस्ट्रिल से सांस को अंदर भरेंगे 3 से 4 सेकंड के लिए और राइट नॉस्ट्रिल से बाहर छोड़ेंगे। उसको ही फिर से रिपीट दोहराएंगे। ऐसा 7 मिनट का एक ऐसा दीर्घ अभ्यास हम अनुलोम विलोम का करने वाले हैं, जिससे 72,72,10,201 नस नाड़ियाँ परिशुद्ध होती। जीवन में शुद्धि, पवित्रता, मांगल्य और मंगलता ये बहुत ज़रूरी है। चाहे वो तन की शुद्धि हो, चाहे वो मन की शुद्धि हो, चाहे वो विचारों की शुद्धि हो। हमारे वाणी में, जीवन में, मन में, आचरण में, व्यवहार में योग घटित होना चाहिए। स्वामी जी के आशीर्वाद से, स्वामी जी ने जो हमें बताया है उसी के ऊपर हम चलने वाले हैं। तो आइए अगले 7 मिनट के लिए हम करते हैं अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम करने का सही विधि इस प्रकार से, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को अंदर भरिए, उसको बंद कर दीजिए, राइट से बाहर, फिर से राइट से अंदर, लेफ्ट से बाहर। ऐसा हम लगातार 7 मिनट के लिए करेंगे।
अब हम कर लेते हैं 7 मिनट का दीर्घ नाड़ी शोधन प्राणायाम। अनुलोम विलोम के पश्चात अब हम करने वाले हैं अग्निसार। अग्निसार क्रिया करने से हमारे पैनक्रियाज एक्टिव होते हैं। हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसको मजबूती प्रदान होती है। जब डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि हमारा पाचन तंत्र मजबूत होता है तो शरीर के अंदर का जो भी हम खाते पीते हैं सभी शरीर को लागू होता है, उसका प्रमाण, उसका पोषकत्व, सारे घटक शरीर को मिल जाते हैं। हमारे सभी बीमारियों का जड़ हमारा पाचन तंत्र होता है। जब तक ये पाचन तंत्र ठीक है तब तक हमारे शरीर के सभी नस नाड़ियाँ, सभी ब्लड सर्कुलेशन, चाहे मस्तिष्क हो, चाहे हार्ट हो, चाहे शरीर का हर एक हिस्सा, हर एक पार्ट ठीक से काम करता है। तो आइए अब हम करते हैं अगले 2 मिनट के लिए अग्निसार। अग्निसार करने का सही विधि है अपने दोनों हाथों को, एक तो ज्ञान मुद्रा, नहीं तो वायु मुद्रा, नहीं तो दोनों हाथों के तलुओं को ऐसे घुटने के ऊपर रखती हुई गर्दन और रीढ़ की हड्डी सीधी रखती हुई सांस को अंदर भरना है, सांस को बाहर छोड़ना है और सांस को बाहर ही रोकते हुए पेट को अंदर से ऐसा आगे और बाहर, आगे पीछे करना है। 1 मिनट के अंदर कम से कम 25-30 बार तो पेट आगे अंदर बाहर ऐसा होना ही चाहिए। वही करते हैं अग्निसार। ऐसा एक सांस में 50 के ऊपर बार अगर हम अग्निसार कर लेते तो हमारा पाचन तंत्र अधिक मजबूत हो जाता है। 2 मिनट का अग्निसार करने के पश्चात अब हम करने वाले हैं नवली क्रिया। इस क्रिया में ये भी पाचन तंत्र को सुधारने में काफ़ी मददगार साबित होती है। इसको करने के लिए सांस को अंदर भरना है, गहरी सांस अंदर लीजिए, सांस को बाहर छोड़िए, सांस को बाहर ही रोककर अपने पेट का जो आंत का हिस्सा है उसको दाहिने बाहिने दोनों साइड से एक एक करके ऐसा घुमाना है। ऐसा 5-10 बार घुमाया, बाद में दिशा बदलती हुई भरो सांस। ये 2 मिनट का अग्निसार का और नवली क्रिया का अभ्यास करने के पश्चात अब हम करने वाले उज्जयी। उज्जयी प्राणायाम करने से हमारे सभी थायराइड की समस्या दूर होती है। पाचन तंत्र के साथ साथ हृदय हमारा बलवर्धक बनता है, शक्तिमान बनता है। उसके साथ साथ उज्जयी प्राणायाम करने से गले के अंदर जो भी कफ होता है वो भी बाहर निकलने के लिए उसकी मदद मिलती है, हेल्प मिलती है। और हमारे जो वोकल कार्ड्स होते हैं, जो हमारे आवाज़ की मधुरता जिसे हम कहते हैं, आवाज़ की मधुरता बढ़ाने का काम भी उज्जयी प्राणायाम से होता है। तो उज्जयी प्राणायाम करने का सही तरीका इस प्रकार से। पहले सांस को अंदर भरिए, पद्मासन में, सुखासन में, सीधे जैसे आप बैठना चाहते हो वैसे बैठकर गर्दन और रीढ़ की हड्डी सीधी रखते हुए सांस को अंदर भरना है, सांस को बाहर छोड़ना है, सांस को बाहर ही रोककर गले को अंदर ऐसा सिकुड़ते हुए सांस को अंदर भरना है।
गले को सिकुड़कर अंदर सांस भरने के पश्चात जालिंदर बंद लगा रहा है। जालिंदर बंद में 12 से 10 सेकंड से लेकर के 12, 15, 17 सेकंड तक रुकना है। रुकने के पश्चात जालिंदर बंद को छोड़ते हुए राइट अंगूठे से राइट नॉस्ट्रिल को प्रेस करते हुए लेफ्ट से सांस को बाहर। ये हो गया एक आवर्तन। ऐसे लगातार 2 मिनट से लेकर के 5 मिनट तक हम करने वाले हैं उज्जयी। उज्जयी प्राणायाम के बाद अगला प्राणायाम हम करने वाले हैं त्रिबंध, मूल बंध, उड़ियान बंध और जालिंदर बंध। ये तीनों बंध एक साथ लगाने से पाचन तंत्र के साथ साथ हमारा श्वसन तंत्र और नर्वस सिस्टम भी इतना मजबूत होता है। हम किसी भी वातावरण में, किसी भी मौसम में, चाहे ऋतु हो, किसी भी बदलते हुए वातावरण में अपने आप को संभाल सकते हैं। तो आइए अब हम करते हैं मूल बंध, उठियान बंध, जालिंदर बंध। तीनों बंध एक साथ लगाने की क्रिया को कहते हैं त्रिबंध। इसी को योग शास्त्र में महाबंध भी कहा जाता है। तो त्रिबंध लगाने के लिए दोनों हाथों की वायु मुद्रा करते हैं। रीढ़ की हड्डी सीधी रखते हुए, गर्दन सीधी रखते हुए सांस को अंदर भरना है, सांस को बाहर छोड़ना है। सांस को बाहर छोड़ते हुए अपने मलद्वार को अंदर खींचना है। मलद्वार जो हमारा होता है, गुद्वार जिसे हम बोलते हैं, इस गुद्वार को अंदर खींचना है। इसे कहते हैं मूल बंद। उड़ियान बंद, पेट को पीठ की तरफ लेकर जाना है, उसे कहते हैं उड़ियान बंद। और हमारी जो जिसको हम मराठी में हनोटी कहते हैं, ये हमारी थोड़ी को ऐसे सीने से लगाते हुए ऐसे जालिंदर बंद में सांस को बाहर रोकते हुए तीनों बंद एक साथ लगाकर 7 सेकंड से लेकर के 15 सेकंड तक रुकना है। ये हो गया त्रिबंध, मूल बंद, उड़ियान बंद, जालिंदर बंद। ऐसी ऊर्जा, ऐसी शक्ति मिलती है ये त्रिबंध महाबंध लगाने से। इस महाबंध से बाहर आने के लिए पहले जालिंदर बंद को छोड़ना है, बाद में पेट को, बाद में मलद्वार को। तो ऐसा त्रिबंध महाबंध अगले 2 मिनट के लिए हम लगातार करने वाले। 2 मिनट का त्रिबंध लगाने के बाद अब हम करने वाले हैं भ्रामरी प्राणायाम, जिसे हम गुंजन भी कहते हैं। रीढ़ की हड्डी सीधी रखते हुए, गर्दन सीधी रखते हुए अपने दोनों अंगूठे से दोनों कानों को बंद करते हुए एक उंगली हमारे भाल के ऊपर, बाकी तीनों उंगलियों से आंखें बंद करते हुए दीर्घ श्वसन करना है। सांस को अंदर भरिए और जितना लंबा गुंजन कर सकते उतना लंबा गुंजन करिए। तो आने वाले 2 मिनट के लिए लगातार हम करेंगे भ्रामरी गुंजन। भ्रामरी गुंजन के बाद अब हम वज्रासन में बैठते हुए मंडूकासन, कुर्मासन, उत्तान मंडूकासन, शशांकासन, शशकासन, बालासन, अर्ध मत्स्येंद्रासन, वक्रासन, मलासन, उदरपाद निर्वाशासन, मार्जारासन, मकरासन के बाद भुजंगासन के 3 प्रकार। उसके बाद ऊर्ध्वपाद हस्तासन, ऊर्ध्वपाद चक्रिकासन, द्विचक्रिकासन। उसके बाद पादांगुष्ठ नासा स्पर्शासन, पवन मुक्तासन, नौकासन, पृष्ठभागासन। ऐसे कई सारे आसन हैं जो हम आगे करने वाले हैं। तो आइए
वज्रासन में बैठते हुए पहले करते हैं मंडूकासन। ऐसे वज्रासन में बैठना है। वज्रासन में बैठने के पश्चात दोनों अंगूठों को ऐसे मुट्ठी में पकड़ना है। सांस को भरना है, अंदर बाहर छोड़ना है और नीचे झुकते हुए अपनी गर्दन और अपनी नज़र आसमान की तरफ रखते हुए कपालभाति के एक आवर्तन में 25 या 30 स्ट्रोक लगाने हैं। तो ऐसा ये मंडूकासन आने वाले 2 मिनट के लिए हम करने वाले हैं। लगातार 3 से 5 मिनट का मंडूकासन करने के बाद अब हम करने वाले हैं कुर्मासन। अपने दोनों मुट्ठियों को बांधते हुए दोनों मुट्ठियों को अपने घुटने के ऊपर रखना है। सांस को अंदर भरना है, सांस को बाहर छोड़ना है, पेट को अंदर खींचना है और अपने दोनों कोहनियों को ऐसे अपने दोनों किडनी के जगह पे ऐसा दबाते हुए पेट को अंदर खींचते हुए ऐसा सांस को बाहर रोकते हुए ऐसा नीचे झुकना है और 7 से 10 से 12 सेकंड तक हमें ऐसा ही रुकना है बिना सांस लेते हुए। जब सांस लेने का मन करता है तब हमें ऐसा ऊपर उठना है सांस भरते हुए। ये है कुर्मासन, जिससे हमारी किडनी की प्रॉब्लम्स, लीवर के प्रॉब्लम्स, पाचन तंत्र के प्रॉब्लम्स और हमारी जो आंत होती है, छोटी आंत और बड़ी आंत, इन दोनों आंतों के सभी विकार, सभी दोष, सभी समस्याएं, सभी विपदाएं, आपदाएं, दुख कष्ट सभी दूर होते हैं। तो ये कुर्मासन आने वाले लगातार 2 मिनट के लिए हम करेंगे कुर्मासन। लगातार 2 मिनट का कुर्मासन अभी हमने किया। कुर्मासन के पश्चात अभी हम करने वाले हैं उत्तान मंडूकासन। पहले जो हमने किया था वो था मंडूकासन, उसके बाद कुर्मासन। अभी हम करने वाले हैं उत्तान मंडूकासन। तो उत्तान मंडूकासन करने के लिए ऐसे वज्रासन की स्थिति में बैठते हुए दोनों घुटने में थोड़ा सा अंतर हमें लेना है। दोनों घुटनों में ऐसा अंतर लेते हुए सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर करना है। सांस को छोड़ते हुए दोनों हाथ अपने विरुद्ध कंधों को ऐसे टच करना है। पेट को और कमर को ऐसा आगे खींचना है और सांस को बाहर ही रोकते हुए 7 सेकंड से लेकर के 12-15 सेकंड तक रुकना है। इसे कहते हैं उत्तान मंडूकासन। इससे रीढ़ की हड्डी, पाचन तंत्र की समस्या, हार्ट की समस्या, मस्तिष्क की समस्या और जो भी अकड़न जकड़न होती है ये सभी दूर करने का काम ये उत्तान मंडूकासन से होता है। 5, 10, 12, 15 सेकंड रुकने के पश्चात सांस भरो, फिर से सांस छोड़ते हुए हाथों को बदलना है। पेट को और कंबर को आगे निकलना है। भरो सांस, विश्राम। ये हो गया उत्तान मंडूकासन। इसके पश्चात ये उत्तान मंडूकासन का 2 मिनट का अभ्यास हम करेंगे। लगातार 2 मिनट का उत्तान मंडूकासन का अभ्यास करने के पश्चात अब हम करने वाले हैं गोमुखासन। ये गोमुखासन भी 2 मिनट से लेकर के 5 मिनट तक का होना चाहिए। तो गोमुखासन करने के लिए पहले लेफ्ट पैरों की हमारी जो एड़ी होती है उसके ऊपर हमारा मलद्वार ऐसे रखना है। मलद्वार को रखते हुए एड़ी के ऊपर बैठना है। हमारा राइट वाला पैर ऐसे रखते हुए जो पैर ऊपर है वही हाथ को ऐसा पीछे लगाते हुए लेफ्ट हैंड और राइट हैंड को एक दूसरे को ऐसा मिलाना है पीछे और गर्दन सीधी रखते हुए हमारा जो कोहनी का जो हिस्सा है वो भी सीधा आसमान की तरफ रखते हुए कपालभाति के स्ट्रोक लगाने हैं। एक
पैर नीचे रखते हुए कपालभाति के 60 स्ट्रोक हमको लगाने हैं, यानी कि 1 मिनट का 1 आवर्तन, ऐसा लगातार हमें 4 आवर्तन करने हैं। 2 मिनट से ऊपर हम गोमुखासन कर सकते हैं। तो कपालभाति इंटीग्रेटेड योग प्रैक्टिस गोमुखासन में कपालभाति। ऐसा हम लगातार 2 मिनट के लिए गोमुखासन करने वाले हैं। 2 मिनट से लेकर के 5 मिनट का गोमुखासन का अभ्यास करने के बाद अब हम करने वाले हैं अर्ध मत्स्येंद्रासन। अर्ध मत्स्येंद्रासन के लिए अपना लेफ्ट पैर मोड़ते हुए राइट पैर को आगे रखते हुए, जो घुटना आगे है वो राइट वाला हाथ पीछे लेते हुए लेफ्ट वाले हाथ से अपने घुटनों को ऐसा मरोड़ते हुए, ऐसा जहाँ पे हमारी किडनी के ऊपर प्रेशर आए। तो इंटीग्रेटेड योग प्रैक्टिस के लिए जो हाथ हमारे पीछे, उसी दिशा में पीछे देखते हुए कपालभाति के लगातार 25 या 30 स्ट्रोक हमको लेने हैं। बाद में गहरी सांस भरते हुए दिशा बदलते हुए राइट वाला पैर मोड़ते हुए लेफ्ट वाला पैर का घुटना सीधा रखते हुए, जो पैर खड़ा है वही हाथ पीछे लेते हुए फिर से कपालभाति के 25 या 30 स्ट्रोक। इस प्रकार से 2 मिनट से लेकर के 5 मिनट तक का दीर्घ अभ्यास हमने अभी किया है। इसे कहते हैं अर्ध मत्स्येंद्रासन। तो इसके बाद हम आने वाले 2 मिनट के लिए लगातार करेंगे अर्ध मत्स्येंद्रासन। लगातार 2 मिनट अर्ध मत्स्येंद्रासन करने के बाद अब हम करने वाले हैं वक्रासन। अपने दोनों पैर आगे रखते हुए, दोनों पैरों को आगे रखना है। राइट वाला पैर नज़दीक लेना है, जो पैर नज़दीक है रीढ़ की हड्डी सीधी, वही हाथ पीछे लेना है। और लेफ्ट वाले हाथ से अपने लेफ्ट वाले घुटनों को पकड़ते हुए, जो हाथ पीछे है उसी दिशा में पीछे देखते हुए कपालभाति इंटीग्रेटेड योग प्रैक्टिस लगातार कपालभाति के 25 या 30 स्ट्रोक लगाने हैं। और ऐसा करने के बाद फिर से हमें पोजीशन को चेंज करना है। राइट पैर को आगे लेना है, लेफ्ट पैर को नज़दीक लाना है। फिर से जो पैर नज़दीक है वही हाथ को पीछे लेते हुए राइट वाले हाथ से ऐसे घुटनों को पकड़ना है और पीछे देखते हुए कपालभाति के 25 या 30 स्ट्रोक हमको लगाने हैं। तो ऐसा ये वक्रासन हमें लगातार 2 से 5 मिनट के लिए करना है, जिससे हमारी किडनी की और लीवर की सभी समस्याएं दूर होती है। आइए हम करते हैं वक्रासन आने वाली लगातार 5 मिनट के लिए। लगातार 2 मिनट वक्रासन करने के पश्चात अब हम करने वाले हैं मलासन और उदरपाद निर्वाशासन के बाद आज हम यही रुकने वाले हैं। बाकी भी अभ्यास है। लगातार 2 घंटा सुबह योग प्रैक्टिस हमारे नांदेड़ में शिवजी का जो मंदिर है, कृषि क्रांति सोसाइटी, भवितव्य नगर, मालेगांव रोड, नांदेड़, यहाँ पर रोज़ योगा की क्लास होती है। सुबह 5 बजे से लेकर के 7 बजे तक पतंजलि योगपीठ हरिद्वार में जो प्रोटोकॉल होता है योग का 2 घंटे का, वही प्रोटोकॉल से हम स्वामी जी को गुरु मानते हुए उनका आदर्श और उनके प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए रोज़ यहाँ पर पूरे साल के 365 दिन बिना छुट्टी का, कोई भी विश्राम, कोई भी आराम का, लगातार 2 घंटों का योग साधना हम यहाँ पर रोज़ करते। तो आइए आखिरी में हम करते हैं मलासन और उदरपाद निर्वाशासन। तो मलासन में बैठने के लिए जैसे हम रोज़ सुबह हमारा मल विसर्जन करने के लिए जैसे बैठते हैं, तो वैसे हमको मलासन में बैठना है। दोनों घुटनों को ऐसा बाहर दबाते हुए अपने हाथों से कोहनियों से प्रेशर देना है
और ऐसे मलासन की स्थिति में लगातार 2 मिनट से लेकर के 5 मिनट तक हमको बैठना है। तो ये मलासन, जिनको कुछ भी नहीं आता, स्वामी जी कहते हैं उसको वज्रासन, मलासन और मंडूकासन तो आना चाहिए। उसके बाद दोनों घुटनों के ऊपर हाथ को रखते हुए पुरुषों के लिए प्रोस्टेट ग्रंथियों की समस्या, महिलाओं के लिए गर्भाशय की समस्या, मलाशय की समस्या, मूत्राशय की समस्या, सभी समस्या इससे दूर होती है, मिट जाती है, हट जाती है। यह है उदरपाद निर्वाशासन। तो आइए, इसके पश्चात हम आज यहीं पे रुकते हैं। बाकी भी अभ्यास हमें करने हैं। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो यहाँ पे हम रुकते हैं और प्रार्थना लेते हुए आज का ये सत्र, ऑनलाइन वाला सत्र, आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री सर्वभ्यो नमः। दोनों हाथों का घर्षण करते हुए गरम गरम कलों की ऊर्जा अपने चेहरे के ऊपर स्पर्श करते हुए धरती माता को नमन वंदन प्रणाम करते हुए परम पूज्य स्वामी जी आचार्य बालकृष्ण जी, इनकी सूक्ष्म उपस्थिति को नमन वंदन प्रणाम करते हुए गुरुनिष्ठ, ईश्वरनिष्ठ, ब्रह्मनिष्ठ, आत्मनिष्ठ, एकनिष्ठ और योगनिष्ठ होते हुए आज की साधना को हम यहीं पे विराम देते हैं। ओम।